झारखंडी क्रांतिकारी जोहार करता हूं। आज का यह मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने लायक है। मैं आपको कम समय में भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम क्रांतिकारी साथियों के आगमन से आज प्रदेश में एक भूचाल पैदा हो गया है। और यह भूचाल आपने देखा है, हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अरेस्ट, आपने इस प्रदेश को, हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ, जैसे ही जेल के मोर्चे भी कैसे का आगमन हुआ, नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चाहिए। कि अब तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये कारवां नहीं रुकेगा। और महोदय को मैं बता देना चाहता हूं, ऐतिहासिक माध्यम से, ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि श्रीमान, ये हमारा आगाज है, अंत अभी बाकी है। 2014-2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा, वो दृश्य होगा मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे, आपने ठगने का काम किया था। हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई, सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं, और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर है, आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा। धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, वैसे धरती को देंगे और उसका मुखिया होगा हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी। माफी चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी का माहौल देखा, ये बड़ा विचित्र माहौल था। इसीलिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद, जिनको आप सुनने आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। एक बार जोर तालियों से। आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन, पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा। गाड़ी हिंदी आहे
गाड़ी हिंदे ले आना है चला अबे गाड़ी हिंदे ले आना हिंदे जहाँ टाइगर जाएगा उसके साथ इतना जनता जाएगी। अगर टाइगर घर जाएगा तो सब घर जाएगा, अगर टाइगर जेल जाएगा तो सब जाएगा। टाइगर के साथ हम लोग खड़े हैं। जो सब टाइगर जिंदाबाद चाहिए। निश्चय है हमारी जीत निश्चय है और एक टाइगर ने प्यार करके टाइगर हम लोग जेल पर आंदोलन हम तैयार टाइगर पर नहीं क्योंकि टाइगर हमारे जान के आन बान शान हमारे जान तक की जान है। टाइगर ने पूरा जान करके टाइगर जाएगा जेल पर आंदोलन में। ये पाकिस्तान पूरा गिरे और ये बताए क्या है हमारा टाइगर का क्या कहते हैं जो